हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की कट ऑफ इस बार बिल्कुल भी हाई नहीं जाने वाली, क्योंकि कोई भी ऐसा एक फैक्टर नहीं है जिसको देखकर हम बोल सके कि कट ऑफ हाई जाएगी। अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस तो अब 35% से भी कम जा रही है, और कॉम्पिटिशन का तो आप पूछो ही मत, 20% से भी कम कॉम्पिटिशन रह गया है। तो आप लोगों को इस बार मोटिवेट रहना है, क्योंकि आपके सिलेक्शन के इस बार 99.9% चांस है। सबसे पहले हम अटेंडेंस की बात करें तो जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर ठीक ठाक अटेंडेंस जा रही थी, लगभग 50-55% अटेंडेंस थी। लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम चलता रहा, फेजेस आगे बढ़ते रहे, वैसे अटेंडेंस कम होती रही। अब अटेंडेंस कम होने के पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले ही कई जगह पर सेलेक्ट हो गए हों, इस वजह से वो एग्ज़ाम देने ना पहुँच रहे हों। ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा डिले हुआ है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तैयारी छोड़ दी हो। अब तैयारी छोड़ने के पीछे भी कई रीज़न है। ज़रूरी नहीं है कि उस स्टूडेंट ने ही तैयारी छोड़ी होगी जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। हो सकता है उस स्टूडेंट ने भी तैयारी छोड़ी हो जो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो 3-4 साल वेट कर सके एग्ज़ाम का, इस वजह से उसने तैयारी छोड़ दी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच रहे हैं, और इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है जिनकी तैयारी अच्छी थी। अब हुआ ये कि 2018 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था। अब 2018 वाली वैकेंसी का रिज़ल्ट आया नहीं और 2019 वाली वैकेंसी आ गई, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं था कि वो 2018 वाली वैकेंसी में सेलेक्ट हैं या नहीं, तो उन्होंने 2019 वाली वैकेंसी का भी फॉर्म भर दिया। अब वो स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छे थे तो वो 2018 वाली वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए। अब वो वहाँ पे पहले ही ग्रुप डी में सेलेक्ट हैं तो वो एग्ज़ाम देने नहीं पहुँच रहे हैं। तो इस तरीके से क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कम हुए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अटेंडेंस कम जा रही है तो आप लोगों की कट ऑफ भी कम जाएगी। और अटेंडेंस के तो इतने बुरे हाल हो गए हैं कि 35% या फिर उससे भी कम अटेंडेंस अब देखने को मिल रही है। जैसे जैसे अटेंडेंस कम जा रही है वैसे वैसे एग्ज़ाम का लेवल भी बढ़ रहा है। जब रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था उस टाइम पर एग्ज़ाम का लेवल इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा था, ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे थे, स्टूडेंट्स आराम से 70, 80 या 85 तक अटैम्प्ट कर दे रहे थे। लेकिन अब तो यार एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। 75 अटैम्प्ट करना बहुत बड़ी बात हो जा रही है। जिस स्टूडेंट ने डीपली पढ़ाई करी है, सारे कॉन्सेप्ट उसको पता है, वो स्टूडेंट भी मुश्किल से 75-80 तक का अटैम्प्ट कर पा रहा है। 80 से क्रॉस तो मुश्किल ही कोई पहुंच रहा होगा। और जो आपको बोल रहा है कि मैं 90-95 का अटैम्प्ट करके आ रहा हूँ, वहाँ पे 90% चांस है या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो तुक्के लगा कर आया है। आप लोग देख लेना, उसके रॉ मार्क्स कहीं ना कहीं 50-55 ही बनेंगे। तो ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, और अगर ज़्यादा अटैम्प्ट ही नहीं हो रहा है तो ज़्यादा नंबर भी स्टूडेंट्स नहीं लेकर आएंगे, और जब ज़्यादा नंबर स्टूडेंट्स लेकर ही नहीं आएंगे तो कट ऑफ हाई कहाँ से जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि सारे फैक्टर्स ये बता रहे हैं इस बार कि आपकी कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी कट ऑफ की, जिसमें भी मैंने आपको बोला था, बहुत सारे फैक्टर्स बताए थे कि ये सारे फैक्टर बोलते हैं कि कट ऑफ हाई नहीं जाएगी। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए कि फिर से एक वीडियो लेकर आओ, तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और आज की वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिनको लग रहा है कि मैंने तो यार 50 ही अटैम्प्ट किए, जिनको लग रहा है मैंने तो 55 ही अटैम्प्ट किए। तो यार अगर आपने 50-55 भी अटैम्प्ट किए ना, तो भी आपके सिलेक्शन के चांस हैं। अब सिलेक्शन डिपेंड करेगा जोन वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। हर एक जोन में सेम कट ऑफ तो नहीं जाएगी और हर एक कैटेगरी की सेम कट ऑफ तो नहीं जाएगी। हो सकता है आप SC कैटेगरी में हो या फिर आप ST कैटेगरी में हो, तो सीधी सी बात है, आपको थोड़े कम मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट से। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि अगर 65+ रॉ मार्क्स लेकर आ जाते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए था ना। अब ऐसा थोड़ी है कि जनरल भी अगर 65 ला रहा है तो ST SC वाले भी 65 ही लाएंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, ST SC वालों का थोड़े कम मार्क्स में भी सिलेक्शन होगा, और ऊपर से जोन वाइज भी कट ऑफ जानी है, तो किसी जोन में ज़्यादा जाएगी, किसी जोन में थोड़ी कम जाएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। इतनी हाई ना तो अटेंडेंस जा रही है और एग्ज़ाम का लेवल भी ठीक ठाक आ रहा है। 2018 वाली जो वैकेंसी थी उसका क्वेश्चन पेपर उठा लेना, और ये जो वैकेंसी है 2019 वाली, इसका क्वेश्चन पेपर उठा लेना। ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्वेश्चंस में। डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत कम स्टूडेंट है जो ज़्यादातर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस को सही अटैम्प्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग तो आपको ये भी बोल रहे होंगे कि 80, 90, 95 पे कट ऑफ जाएगी। तो यार ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाएगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी, आप सीधा PET की तैयारी में लग जाओ। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे दिया है, और अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप एग्ज़ाम को दो, उसके बाद आप चाहे 50 अटैम्प्ट करके आओ चाहे 60,
आप सीधा पीईटी की तैयारी में लग जाना, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन के चांस हैं। और वेटिंग लिस्ट के बारे में वैसे तो रेलवे कह रहा है नहीं बनेगी, लेकिन उसकी भी आप टेंशन मत लो, वेटिंग लिस्ट भी बनेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में बाहर होंगे। तो जो सीट बचेगी उसको वेटिंग लिस्ट के द्वारा ही भरा जाएगा। तो अगर आपका डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो भी वेटिंग लिस्ट में आपके चांस होंगे। इसीलिए बोल रहा हूँ डिमोटिवेट नहीं होना है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अटेंडेंस 35% से भी कम है, कंपटीशन तो 20% से भी कम है, और इस बार आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।